नमस्ते दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ कॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड। आप लोगों को नववर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2023 है और ग्रेगोरियन कैलेंडर का ये नववर्ष है। परिवार में, आपके परिवार में सब कुछ कुशल हो। परमात्मा आपको अपने स्व उद्देश्य को और स्व आत्मानुभूति के लिए प्रेरित करे। हम लोग योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और हम उसमें तीसरा अध्याय विभूति पाद पढ़ रहे हैं और आज उसका 78th सेशन है। अभी तक हमने विभूति पाद में पढ़ा। सूत्र 1 ने बताया कि चित्त का स्थान एक स्थान पर ठहरना धारणा है। सूत्र 2 ने बताया लंबे समय तक वहां रहना ध्यान है। सूत्र 3 ने बताया कि जब हम खुद को भी भूल जाएं, केवल साध्य बचे वो समाधि है। और तीनों जब एक ही जगह स्थित हो जाएं तो सूत्र 4 ने कहा यही संयम है। सूत्र 4 से 7 ने संयम की मीमांसा की। सूत्र 9 से 12 ने संयम के परिणाम मन के रूपांतरण के रूप में कैसे होते हैं वो बताया। सूत्र 13 से 15 ने बताया कि इसी तरह से स्थूल भूतों और इंद्रियों में भी परिणाम परिवर्तन और रूपांतरण आता है। सूत्र 16 से उस संयम के परिणामों पर महर्षि पतंजलि ने चर्चा करना चालू की कि कैसे संयम करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सूत्र 16 ने बताया कि तीनों परिणामों पर संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 17 ने कहा शब्द अर्थ ज्ञान पर संयम करने से संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान, भाषाओं का, वाणियों का ज्ञान होता है। सूत्र 18 ने बताया संस्कारों को साक्षात उन पर संयम करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। सूत्र 19 ने बताया दूसरों की चित्त की वृत्ति पर संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान होता है। सूत्र 20 ने कहा पर चित्त के विषय का ज्ञान नहीं होता। सूत्र 21 ने बताया शरीर के रूप पर संयम करने से ग्राह्य शक्ति रोककर योगी अंतर ध्यान हो सकता है। सूत्र 22 ने बताया उपक्रम रहित और सहित कर्मों पर संयम करने से मृत्यु का तक ज्ञान हो जाता है। सूत्र 23 ने ब्रह्म विहार के संयम से अमोघ बल का प्राप्त होना बताया। सूत्र 24 ने संयम पर बल पर संयम करने से हाथी के समान बल प्राप्त होने की बात की। सूत्र 25 ने ज्योतिष्मति पर संयम करने से दूर स्थित वस्तुओं का ज्ञान की बात की। सूत्र 26 ने सूर्य पर संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 27 चंद्र पे संयम करने से तारा समूह का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 28 तारों ध्रुव पे संयम करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। सूत्र 29 से 34 तक अलग अलग नाभि, कंठ, कुर्माकर, कपाल और हृदय आदि अलग अलग कुंडलिनी क्षेत्रों पर संयम करने से कुंडलिनी कैसे जागृत होती है और कैसे योगी अपने आप को ऊपर उठाता है, इस पे बात की गई। आज उसके बाद सूत्र 35 सत्य पुरुष पर संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाता है। स्वार्थ पर संयम करने से श्रवण, वेदन, दर्शन, आस्वाद, वार्ता इन सब का ध्यान हो जाता है। आज हम सूत्र 38 पढ़ेंगे कि कर्म बंधनों पर संयम करने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश तक संभव हो पाता है। तो चलिए एक और सिद्धि की आज हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले कि ये बात हम शुरू करें, हम ये याद आपको दिला दें कि महर्षि पतंजलि हमें पहले ही आगाह कर चुके हैं कि सिद्धि सिद्ध होने के मार्ग का एक अवरोध है। सिद्धि एक अवरोध है जिससे हम सिद्ध नहीं हो पाते। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या आप लोगों को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? कैन यू लिसन मी? इफ आई एम ऑडिबल देन प्लीज थंब अप, रेज योर थंब। ओके, थैंक यू। Seems I am audible. Okay. तो महर्षि पतंजलि ने ये हमें बार बार आगाह किया है कि हम इन सिद्धियों में अटक ना जाएं। ये नेचुरल आउटकम है, स्वाभाविक आउटकम है। जैसे एक व्यक्ति जब पीएचडी करता है केमिस्ट्री में तो उसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना आ जाता है कि इसको मिला के वो किया जा सकता है, पर ये सब उसके ज्ञान के बाय प्रोडक्ट है। अगर वो किसी विषय विशेष में रिसर्च करना चाहता है तो उन्हें सब बाय प्रोडक्ट से हटकर अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सूत्र 38 जिस पे आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे, बंधन कारण शैथिल्यात च प्रसार संवेदनात् चित्तस्य
पर शरीरा वेशः, पर शरीर प्रवेशः। बंधन के कारण की शिथिलता से और चित्त की गति का भलीभांति ज्ञान होने से, भलीभांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। क्या कहने का तात्पर्य है महर्षि पतंजलि का? बंधन के कारण की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश कराया जा सकता है। अब एक एक करके इन सारी बातों को हम समझें। हम इस पूरे सेशन को कुछ बड़े प्रश्नों पर विभाजित करेंगे। पहला प्रश्न, पर काया प्रवेश क्या होता है, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा? तो इसका उत्तर यह है, जीवात्मा का अपने शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर में प्रवेश को पर काया प्रवेश कहते हैं। किसी और की काया में जब वो प्रवेश करते हैं, क्या ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना है? क्या ये विरले ऐसा होता है? तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी घटना तो है, पर ये बड़ा विरले नहीं होता। जैसे मां के गर्भ में जब संतान की काया बनना चालू होती है, तब भी तो ये होता है, एक सुदूर की जीवात्मा उस काया में प्रवेश करती है, क्योंकि उस काया का स्ट्रक्चर उस जीवात्मा के एक्सपेरिमेंट के अनुरूप है, जैसा वो एक्सपेरिमेंट करना चाहती है इस धरती पे आकर, तो जीवात्मा प्रवेश कर जाती है। ये भी पर काया प्रवेश ही है। इस काया को छोड़ा उस जीवात्मा ने और इस नए गर्भ में उसने प्रवेश कर लिया। और ये जो जीवात्मा जिस देह को छोड़ के आई है वो मृत हो गई और नवीन शिशु की काया में आई। ये काया प्रवेश ही है। पर यहां अंतर यह है, ये काया प्रवेश प्रकृति के नियमों के अनुरूप है, यह प्राकृतिक है। इसीलिए जब मां गर्भस्थ शिशु होता है, जब मां गर्भवती होती है, जब महिला गर्भवती होती है, तब उसके शरीर में दो जीवात्माएं होती है, एक तो उसके स्वयं की और दूसरा उस शिशु की जीवात्मा। अब दो जीवात्मा एक शरीर में, एक जीवित इंस्ट्रूमेंट में दो जीवात्मा है। इसीलिए वो जो नई जीवात्मा है वो दूसरे जीवात्मा का व्यवहार भी प्रभावित करती है, शरीर प्रभावित हो जाता है, अजीब से नए तरह के टेस्ट आते हैं, अजीब से सपने आने चालू होते हैं, अजीब से मूड स्विंग्स होते हैं। एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा है? एक शरीर में दो जीवात्मा है, दोनों का अपना कैरेक्टर है, दोनों की अपना चरित्र है, अपनी यात्राएं हैं, दोनों के अपने प्रारब्ध हैं, दोनों का अपना व्यक्तित्व है, सब कुछ एक साथ एक ही शरीर में। तो ये काया प्रवेश है, पर ये प्रकृति के नियमों के अनुरूप है। पर काया प्रवेश जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है, पर मूल रूप से सिद्धांत वही है। पर यहां इससे पहले कि हम और गहरा उतरे, हमें यह बात ध्यान से समझनी होगी कि जीवात्मा और आत्मा में अंतर है। और जानना है इस विषय में, आपको गीता सीरीज का सेशन 4 अटेंड करना चाहिए, उसमें डिटेल में व्याख्या है। जीवात्मा और आत्मा में अंतर क्या है? जीवात्मा की जन्म और मृत्यु, ये साइकिल जीवात्मा की साइकिल है। आत्मा अजन्मा है, जिन्हें जन्म लेता है ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। जीवात्मा प्रकृति है, जड़ है, आत्मा चेतन है, पुरुष है। तो जीवात्मा प्रकृति है, आत्मा पुरुष है। जीवात्मा जड़ है, आत्मा चेतन है। जीवात्मा को ही आप सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं, जिसको हम पहले पढ़ा है, और आत्मा को ही भगवत गीता देही कहती है, जो मालिक है, पुरुष है। जीवात्मा मूल रूप से अनात्मा है, यह आत्मा नहीं है। आत्मा आत्मा है। जीवात्मा ही बंधनों और संस्कारों से युक्त होती है, आत्मा बंधनों और संस्कारों से सदा मुक्त होती है। जिस धरती पे जितने प्राणी उतनी जीवात्मा है, जितने जीव उतनी जीवात्मा, पर आत्मा सभी की एक है।
यही तो अद्वैत है कि कोई दूसरा नहीं। तो आत्मा इस पूरी सृष्टि में एक है, एक ही ब्रह्म है, उसी को आत्मा कहते हैं। पर जीवात्माएं जितने जीव उतनी जीवात्मा। संस्कारों से युक्त आत्मा ही जीवात्मा है। जब उस आत्मा के चारों तरफ आप संस्कार जोड़ देंगे तो ये जीवात्मा कहते हैं। संस्कारों से मुक्त जीवात्मा ही आत्मा है। जब जीवात्मा इन संस्कारों से मुक्त हो जाती है, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो फिर से उस आत्मा में एकाकार हो जाती है और वो आत्मा है। दो चीजें समानता भी है। न जीवात्मा का कोई लिंग है, ना आत्मा का कोई लिंग है। जीवात्मा का कोई लिंग थोड़ी होता है, वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, जैसा शरीर उसे मिल जाए, LGBTQ कुछ भी हो जाए। तो जब भी आप इन लोगों को देखें, ये केवल अपने अनुभव के रूप में, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रूप में उन्होंने LGBTQ को, उन्होंने ये शरीर धारण किया है। उनकी आत्मा का कोई जेंडर नहीं है। इसीलिए उन्हें उसी प्रेम, उसी सम्मान से देखें जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं। और आत्मा का कोई धर्म भी नहीं होता, कोई पंथ भी नहीं है। धर्म गलत शब्द है यहां। आत्मा का कोई पंथ भी नहीं होता, ना जीवात्मा का कोई पंथ होता है। एक व्यक्ति इस जन्म में हिंदू हो के अगले जन्म में मुस्लिम हो सकता है, तीसरे जन्म में क्रिश्चियन हो सकता है, चौथे जन्म में सिख हो सकता है। तो जो लोग वास्तव में अद्वैत वेदांत को जानते हैं, वो जानते हैं कि ये तो बाय चांस है। कौन किस धर्म में पैदा हुआ, किस जमीन में पैदा हुआ। तो आत्मा और जीवात्मा में अंतर है, और परकाया प्रवेश से तात्पर्य जीवात्मा का है। ये स्पष्ट हम समझ लें। ठीक। अब अगली बात, दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न था परकाया प्रवेश क्या होता है, हमने आपको बताया। अब दूसरा प्रश्न, परकाया प्रवेश क्यों होता है, क्या जरूरी है, क्यों करना है। ये जो प्राकृतिक रूप से शिशु के गर्भ में जीवात्मा आती है, ये सफिशिएंट है। ये क्यों होता है परकाया प्रवेश, क्यों एक जीवात्मा दूसरे के शरीर में जाना चाहती है, प्राकृतिक रूप से नहीं, अप्राकृतिक रूप से। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण आसक्ति के कारण, और दूसरा कारण ज्ञान यज्ञ हेतु। आसक्ति के कारण या ज्ञान यज्ञ हेतु, एक एक करके बात करें। जीवात्मा, पहले हम बात करें आसक्ति के कारण, क्यों कोई जीवात्मा दूसरे के शरीर में जाना चाहेगी। पहला कारण है आसक्ति। जीवात्मा आसक्तिवश पुनः अपने ही शरीर को मृत्यु अपरांत उसमें घुसने का प्रयास करती है। जैसे ही जीवात्मा शरीर को त्यागती है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो अब काम नहीं कर रहा, तो जीवात्मा स्वयं चकित होती है कि ये क्या परिवर्तित हुआ है, मैं कैसे खुद को देख पा रही हूं, उस शरीर को जो अभी तक मेरा था। तो जीवात्मा पूरा प्रयास करती है कि उसी शरीर में वापस घुस जाए पूरे समय। इसीलिए जितनी प्रक्रियाएं की जाती हैं मृत्यु उपरांत, वो उन जीवात्मा को याद दिलाने के लिए की जाती है कि अब आप नहीं बचे इस संसार का हिस्सा, अब आप परलोक गमन कर गए हैं, या अब आप भूलोक में नहीं बचे। आप स्वर्गलोक, आप देवलोक, आप ब्रह्मलोक, आप सत्यलोक, आप महरलोक, आप किसी भी लोक में जाएं, पर अब भूलोक आपका नहीं बचा। परलोक सिधार हो गया, दूसरे लोक में चले गए। पर जीवात्मा ये नहीं समझ पाती और पूरा प्रयास करती है। तो बार बार जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी मंत्र वहां पढ़े जाते हैं, बस एक बात उसे याद दिलाई जाती है। उसे बार बार वो सुनती है तो उसे बताया जाता है कि अब आप इसका हिस्सा नहीं बचे। पर जीवात्मा बार बार उसी शरीर के आसपास घूमती है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस शरीर को अग्नि में अर्पित कर दिया जाता है। उस अंतिम संस्कार को केवल हम सब नहीं अटेंड करते, वो जीवात्मा भी अटेंड करती है। वो देखती है वो शरीर जिससे आसक्ति थी, वो अग्नि में धू धू करके जल जाता है। अब उसे समझ में आता है कि अब जिस शरीर से मेरा अटैचमेंट था वो जा चुका। इसीलिए अंतिम संस्कार में शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। पर कई पंथ ऐसे भी हैं जहां शरीर को अग्नि में समर्पित नहीं किया जाता, जहां शरीर को दफनाया जाता है,
तो कई बार ये भी हो सकने की संभावना होती है कि वहां रूहें या जीवात्मा, चूंकि शरीर से अटैचमेंट रहता है, तो अधिक समय तक वहां रहने की संभावना होगी। इसीलिए आपको क्रिश्चियनिटी में रूहों की बड़ी कहानियां मिलेंगी। आप जब इस तरह के कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको बहुत सारी रूहों की कहानियां और प्रेजेंस भी महसूस होने की संभावना है, क्योंकि रूहें वहीं रहेंगी जब तक वो शरीर डिकम्पोज नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए प्रयास ये रहता है जितनी जल्दी हो सके जीवात्माओं को उस बंधन से मुक्त करें, और शरीर के भस्म होने से आसक्ति कम होती है। समझ में आता है जीवात्मा को अब आगे की यात्रा करनी है। तो पहला तो कारण आसक्ति होता है, जिसके कारण जीवात्मा पुनः शरीर में आना चाहती है। दूसरा, ज्ञान यज्ञ हेतु। कई योगी इस जीवन में स्व आत्मानुभूति के अपने प्रयोग को समाप्त नहीं कर पाते। वो जानना चाहते हैं खुद को, स्व आत्मानुभूति करना चाहते हैं, पर शरीर इससे पहले ही कमजोर होकर खत्म हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में वो इस प्रयोग को रोकना नहीं चाहते बीच में। तो वो ये चाहते हैं कि अब मुझ में इतनी सिद्धि तो आ गई है कि मैं पर काया प्रवेश कर जाऊं, तो क्यों ना मैं एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट ले लूं, एक बिल्कुल फ्रेश इंस्ट्रूमेंट ले लूं, एक स्वस्थ इंस्ट्रूमेंट ले लूं और उसमें प्रवेश कर जाऊं और अपनी एक्सपेरिमेंट को फिर से जारी रखूं। तो कई बार एक कारण यह भी होता है कि कई योगी भी पर काया प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए वो अभी अभी जो भी अभी अभी मृत हुआ हो ऐसा स्वस्थ शरीर ढूंढते हैं। इसीलिए प्रयास होता है तत्काल उसको अग्नि में समर्पित कर दें। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग जरूर चाहते हैं कि अपने कोई अभिन्न है उनका, अगर वो मृत्यु हो गई है तो उनकी कम से कम डेड बॉडी उन्हें मिले और उसका अंतिम संस्कार कर सके। क्योंकि योगी भी, कई योगी उस शरीर को ढूंढते हैं जो स्वस्थ हो। अब स्वस्थ शरीर है तो डिकम्पोज मतलब फिर मृत्यु कैसे हुई? कई बार होता है पानी में डूब के अगर मृत्यु हो गई, हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, शरीर पूरा सेटल है, फिर वो अपनी योग सिद्धि से उस हार्ट को फिर से जीवंत करने का प्रयास करते हैं और बाकी शरीर तो फिट है। भय से मृत्यु हो गई, दम घुट के मृत्यु हो गई, जहां लगभग पूरा शरीर स्वस्थ था पर दम घुट गया, सांस नहीं आई और मृत्यु हो गई। तो उन ऑर्गन्स को फिर से बर्फ में दब के मृत्यु हो गई, तो पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसे तांत्रिक और योगी पहले उस शरीर का उपचार करते हैं, उस शरीर को फिर से गर्म करते हैं, फिर से उसको जीने योग्य। जैसे हम एक घर में जाते हैं जो बहुत दिनों से बंद पड़ा है, तो क्या करते हैं? सफाई करते हैं सबसे पहले, फिर उसमें रहना शुरू करते हैं। तो योगी भी ये करते हैं। तो ये दो कारणों से पर काया प्रवेश किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न, पर काया प्रवेश के प्रकार क्या होते हैं? थोड़ा अंदाजा आपको अभी तक हो गया हो। दो प्रकार होते हैं पर काया प्रवेश के। निर्जीव काया में प्रवेश कर जाना और दूसरा सजीव काया में प्रवेश कर जाना। निर्जीव काया मतलब मृत्यु उपरांत वो पुरानी जीवात्मा छोड़ चुकी है शरीर को, अब आप तुरंत उसमें चले गए, जैसा अभी हम बता रहे थे। ऐसी काया में जिसमें से जीव जा चुका है, ठीक, जीवात्मा वहां खाली कर गई, उस मकान को खाली हो चुका है। और दूसरा सजीव काया, ऐसी काया में जिसमें जीव अभी भी है, तो आप उसमें किराएदार बन के जा रहे हैं, ऑलरेडी मकान मालिक रहता है, उसी में आप भी रहेंगे। तो चलिए दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करें। निर्जीव काया में प्रवेश भी पर काया प्रवेश है। इसका उदाहरण बहुत बार शास्त्रों में मिलता है। आदि शंकराचार्य जब मंडन मिश्र से तत्व चर्चा करते थे, तो यह निश्चित हुआ था कि यदि मंडन मिश्र जो कर्मकांडी थे, गृहस्थ आश्रम के थे, शंकराचार्य जो वेदांतिक थे और ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करते थे,
यह निर्धारित हुआ कि दोनों शास्त्रार्थ करेंगे, और अगर शंकराचार्य जीते तो मंडन मिश्र वैवाहिक जीवन त्याग कर ब्रह्मचर्य अपना के इस वेदांत को फॉलो करेंगे, और अगर शंकराचार्य हार गए तो ब्रह्मचर्य त्याग कर कर्मकांडी जीवन अपनाकर मंडन मिश्र की पद्धति को पालन करेंगे। अब ये बड़ी शर्त थी, जो जीते वो दूसरे का रास्ता चुनेगा। बहुत न्यायपूर्ण बात थी, पर इतने महान दिग्गजों को जज कौन करेगा? तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती, बड़ी विदुषी महिला, वो जज बनी इस शास्त्रार्थ। भारती भी जानती थी कि ये महत्तम ज्ञानी है, इनकी चर्चाओं को जज करना इतना सरल नहीं है, कौन सही है कौन गलत है। तो उन्होंने अपनी विद्वत्ता से निर्धारित किया कि ऐसा करें, आप दोनों एक एक माला पहन के बैठ जाएं, जिसकी माला पहले सूखी वो हार गया। इसका अर्थ यह हुआ, इतनी विद्वान वो महिला थी कि देखिए, जैसे ही आपके तर्क कमजोर पड़ते हैं तो शरीर स्ट्रगल करता है, तनाव होता है, आपको पता लगता है, बॉडी जानती है, यही तो नार्को टेस्ट है, बॉडी समझ जाती है मैं कमजोर पड़ रहा हूं। इससे बॉडी का तापमान बढ़ता है, क्रोध आता है, तापमान बढ़ता है, और तापमान उन फूलों को सुखा देगा। और जिसके शरीर का तापमान सामान्य है, इसका मतलब बिल्कुल अंदर तक सामान्य है। सामान्य क्यों है? क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है, कोई तनाव नहीं। तो जिसकी माला सूखी वो हारा। पर यहां न केवल ये शास्त्रार्थ इन दोनों पे था, न केवल इन दोनों का जीवन स्टेक पे था, भारती का भी तो जीवन स्टेक पे था। क्योंकि अगर मंडन मिश्र हारते तो ब्रह्मचर्य अगर वो लेते तो भारती को तो स्वतः ब्रह्मचर्य मिलने वाला था। अंततः शंकराचार्य के तर्क मंडन मिश्र पे भारी पड़े, मंडन मिश्र की माला सूख गई। बीच में अचानक भारती ने रोका शास्त्रार्थ को, और आदि शंकराचार्य को यह कहा कि अभी मैं आपको विजित घोषित ना कर सकूंगी, क्योंकि जब हम समग्र अस्तित्व की बात करते हैं तो उसमें एक विषय ऐसा है जिसमें भी चर्चा शेष है, और वो विषय है काम, काम वासना। आप चूंकि ब्रह्मचारी हैं, आपको इसका कोई अनुभव नहीं, तो आप एलिजिबल ही नहीं है इस विषय पर डिस्कस करने की, क्योंकि आपका ज्ञान केवल किताबी ज्ञान है। उसके पहले आप एलिजिबिलिटी लाइए, फिर इस विषय पे भी बात कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य को सही साबित करना चाहते हैं तो आपने कभी काम को महसूस नहीं किया, आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य काम से बेहतर है? आदि शंकराचार्य को उनकी बात तर्क संगत लगी। आदि शंकराचार्य ने कुछ माह का ब्रेक लिया और वहां से चले गए। उन्होंने कहा ठीक, मैं इस काम को समझकर वापस लौटूंगा। आदि शंकराचार्य ने अपने ध्यान में पता लगाया कि राजा अमारक अपनी मृत्युशैया पे अंतिम सांसें गिन रहे हैं, और बस अब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उन्होंने तत्काल पर काया प्रवेश की अपनी सिद्धि से राजा की जीवात्मा जाते ही अपनी जीवात्मा को राजा के शरीर में अंदर कर दिया। कोई समझ ही नहीं पाया। राजा की एक गहरी सांस आई और राजा की जीवात्मा जैसे ही गई, लोगों को लगा कि राजा की मृत्यु हुई, पर अगले ही पल राजा ने आंखें खोल ली। लोगों को लगा कि कुछ भी नहीं हुआ, राजा स्वस्थ हो गए। एक्चुअली अब शरीर तो राजा अमारक का था, पर उसमें जीवात्मा आदि शंकराचार्य की थी। आदि शंकराचार्य कई महीने कई मास वही रहे उसी शरीर में। उनकी रानियों के साथ उन्होंने सहवास किया, काम को महसूस किया, राजपाट में सारी कामनाओं को महसूस किया। ऐसी कथा आती है कि इस दौरान दो बातें हुई। एक, रानियों को यह महसूस होने लगा कि यह जो व्यक्ति है इसमें कुछ चेंज है। आप सोचिए, शरीर वही है
पर शरीर का जो ड्राइवर है वो अलग है। मान लीजिए आपकी कार वही है, पर हम ड्राइवर बदल दें तो कार अलग तरह से चलेगी, क्योंकि जो ड्राइवर है वो अलग। तो रानियों को यह महसूस होना चालू हुआ, अपने नजदीकी पलों में भी महसूस हुआ, और अदरवाइज राजकाट और जीवन के बारे में सोच, उनका दर्शन, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका। रानियों को यह महसूस होना चालू हुआ कि कुछ तो अलग है, कुछ अलग बात है। उन्होंने अपने मंत्रियों को चुपचाप बुला के कहा कि जरा पता लगाइए। हम लोगों ने अपने नितांत निजी पलों में महसूस किया कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है जो हमारे पति थे। पता लगाइए आसपास ऐसा कौन संत है जो पर काया प्रवेश कर चुका है, उसका शरीर बाकी बाकी है। जाइए और शरीर को जला दीजिए, रानियों ने कहा, क्योंकि उनको उनका पति मिल चुका था किसी भी रूप में, और अब तो पहले से ज्यादा ज्ञानी था। और दूसरी बात यह हुई कि आदि शंकराचार्य भी कुछ हद तक मोहित से हो गए महारानियों के साथ उन पलों में। यहां राजा के कारिंदे सब तरफ ढूंढ रहे थे ऐसा संत, और आदि शंकराचार्य के शरीर को उनके कुछ शिष्य संभाले हुए। शिष्यों को भी पता लगा कि ये ढूंढ मच रही है चारों तरफ, वो शरीर ढूंढा जा रहा है, और अगर मिल गया तो जला दिया जाएगा। समय बीता जा रहा था, शिष्य भी चकित थे कि क्या किया जाए, गुरुदेव वापस कैसे आएंगे, और क्यों नहीं आ रहे अब। अंततः इनसे रहा नहीं है, अब कुछ करना जरूरी था। अगर पकड़े जाते तो आदि शंकराचार्य का शरीर ही भस्म हो जाता, भस्म कर देते राजा के लोग। ये शिष्य रूप बदल के उस राजा के दरबार में पहुंचे जहां आदि शंकराचार्य राजा के रूप में अवस्थित थे, और कुछ हद तक भूल चुके थे इस काम में, इस कदर एंगेज हो गए थे कि वो भूल गए कि उनका लक्ष्य क्या था। तब जाके उन शिष्यों ने उस दरबार में आदि शंकराचार्य की एक रचना गाई, भज गोविंदम मूढ़मते। जब उन्होंने उन्हीं के गुरु की रचना गुरु को फिर से सुनाई, सुनते ही शंकराचार्य को समस्त ज्ञान का पुनः स्मरण हो गया। वो समझ गए, उनको उनका लक्ष्य फिर से स्मरण हो गया। एक पल में उन्होंने शरीर को त्याग कर पुनः प्रवेश किया अपने मूल स्वरूप में। अब वो काम को जानते थे, काम कैसे घेरता है वो भी जानते थे, और कैसे ज्ञान के उदय होते ही काम गायब हो जाता है वो भी वो महसूस कर चुके थे। क्योंकि अपना राजा का शरीर छोड़ने में उन्हें जरा भी कष्ट नहीं हुआ, एक पल ना रुके वो, ऐसा उनको वितृष्णा हुई। वो काम को जीत चुके थे। और फिर जाके उन्होंने अपना शास्त्रार्थ जारी किया, मंदन मिश्र को हराया। बाद में मंदन मिश्र उन्हीं के अनुयायी बन गए। तो आदि शंकराचार्य के जीवन में भी इस प्रकार की कथा रही। 1937 में एक ब्रिटिश अधिकारी हुए, फैरल नाम के। वो आसाम और बर्मा सीमा पे पोस्टेड थे। उन्होंने अपने जीवन का एक स्मरण ब्रिटिश समाचार पत्र में पब्लिश हुआ उनका 1939 में। फैरल के जो अनुभव था जब वो पत्र में पब्लिश हुआ कुछ इस प्रकार था। फैरल कहते हैं कि जब मैं आसाम और बर्मा सीमा पे पोस्टेड था उस समय के भारत में, तब एक बूढ़ा सन्यासी मुझे दिखा जो नदी में बहती हुई एक लाश जैसी वस्तु को खींचने का प्रयास कर रहा। और वो जो लाश थी वो किसी युवा व्यक्ति की लाश थी। मैं देख रहा था दूर से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो। फिर उस लाश को घसीट के वो कहीं झाड़ियों में ले गया। मुझे बड़ा अजीब लगा, है लाश का क्या करें। मैंने मेरे सैनिक दौड़ाए, तो सैनिक जब उस तरफ दौड़ के पहुंचे तो अचानक उन झाड़ियों से वही युवक निकल के आया जो मृत्यु था, जो मृत था, जिसकी लाश बह रही थी। वो जीवंत बाहर आया। पर एक अजीब बात थी, उस युवक ने सन्यासी के कपड़े पहने हुए। मैं चकित हो गया कि वो सन्यासी कहां गया, वो ये युवक कहां से आ गया, और ये कपड़े कैसे पहन लिए इसने। ये युवक तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। जब मैंने उसे गिरफ्तार कर लिया युवक को, तब उस युवक ने बताया कि मैं वही सन्यासी, मैं एक योगी हूं
मेरा पुराना शरीर समाप्त हो चुका था, कमजोर हो चुका था। तो अपनी योग साधना से मुझे एक स्वस्थ शरीर में आना था, ताकि मैं अपने जीवन के एक्सपेरिमेंट्स को जारी रख सकूं और अपनी योग साधना को बढ़ा के अपने आप को मोक्ष तक पहुंचा सकूं। योग वशिष्ठ में भी गुरु वशिष्ठ श्री राम को ऐसी कथा सुनाते हैं कि मृत्यु के बाद राजा पद्म को जीवित करने के लिए राजा विदुरथ की जीवात्मा ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया। ऐसी कई कथाएं स्वाभाविक रूप से बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे ग्रंथों में आती है। आज हमें सुन के अजीब लगता हो, पर उस जमाने में यह स्वाभाविक और सबको पता था, ऐसा होता रहता था। तो यह तो हुआ निर्जीव काया में प्रवेश। अब दूसरा सजीव काया में प्रवेश। सजीव मतलब वो व्यक्ति जीवित है, ऐसी काया में जिसमें जीव अभी भी हो, उसमें प्रवेश कर जाना, मतलब एक शरीर और दो जीवात्मा। ऐसी भी कई बातें शास्त्रों में उल्लेखित आती। महाभारत के अनुशासन पर्व में 13वें अध्याय 40 एंड 41 में यह उल्लेख आता है कि इंद्र जो थे वो किसी कारण से ऋषि देव शर्मा से नाराज हो गए और इंद्र ने बदला लेने का निर्णय लिया। ऋषि देव शर्मा किसी यज्ञ को कराने बाहर गए हुए थे। तब इंद्र ने उनकी पत्नी का शील भंग करने का निर्णय, और इंद्र ने एक छद्म वेश धारण किया। इस कदर खूबसूरत वेश धारण किया कि मानो स्वयं कामदेव वहां प्रकट हो गए। पर ऋषि देव शर्मा का शिष्य था विपुल। उसने अपनी योग दृष्टि से उसे ज्ञात हो गया कि इंद्र के मन में ऐसे अनाचार के विचार आ रहे हैं। अब वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही इंद्र वहां पहुंचे, इंद्र इस कदर खूबसूरत बने कि सृष्टि के मानो सर्वश्रेष्ठ पुरुष। ऋषि पत्नी रुचि कुछ हद तक मोहित हो गई और वो इंद्र से मुस्कुरा के बात करने लगे। विपुल को अब समझ में ना आया वो क्या करे, क्योंकि ऋषि पत्नी कुछ हद तक बहकने की स्थिति में थी। वो स्वागत रूपी शब्द बोलने लगी। तत्काल विपुल ने, शिष्य ने, अपनी योग सिद्धि से ऋषि पत्नी के शरीर में प्रवेश किया और शरीर में प्रवेश करके ऋषि पत्नी की सारी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। अब रुचि का शरीर और उसकी इंद्रियां विपुल की जीवात्मा के नियंत्रण में थी। अब रुचि जो बोल रही थी वो था जो विपुल चाहता था कि वो बोले। अब रुचि ने अनियंत्रित रूप से इंद्र के प्रति अपमानजनक शब्द कहना शुरू किया, इंद्र को उलाहना देना शुरू किया, अपशब्द बोलने शुरू किए। इंद्र बेहद अपमानित हो गया और अपमानित होकर वो वहां से लौट गया। उसके बाद विपुल की जीवात्मा उस शरीर से वापस आ गई। तो इस तरह से जीवात्मा प्रवेश करके पूरी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेके वैसा बिहेव उस इंस्ट्रूमेंट से करवाना शुरू करेगी जैसा वो चाहती कि वो करे। महाभारत में एक और उल्लेख आता है। महाभारत में 15वें अध्याय में उल्लेख आता है 33.24 FF कि जब एक कुशल नीतिकार ने देखा कि युधिष्ठिर नए नए राजा बने हैं, तो कुशल नीतिकार ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपनी जीवात्मा को युधिष्ठिर में प्रवेश करा दिया, ताकि युधिष्ठिर नीतिगत विषयों पर बहुत अच्छे निर्णय ले सके और महान प्रशासक सिद्ध हो सके। तो ऐसा भी होता, ऐसे भी उल्लेख आया है
कि कोई कुशल व्यक्ति राजा के अंदर प्रवेश करके राजा को और कुशल बना दे। अचानक राजा में एक दैवीय विद्वत्ता का विकास हो। महाभारत में एक और उल्लेख आता है, 12वें अध्याय 31.29 FF। ऋषि भारद्वाज राजकुमार प्रतार्दन के शरीर में प्रवेश कर गए ताकि वह कम उम्र में ही वैदिक व सैनिक और शस्त्र ज्ञान प्राप्त कर सके। वो राजकुमार के शरीर में स्वयं ऋषि भारद्वाज चले गए ताकि राजकुमार बहुत जल्दी सीख ले, उनकी स्किल राजकुमार को मिल जाए। ऐसे ही योग वशिष्ठ में कथा आती है, जहां वशिष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ भगवान राम को बताते हैं कि राजा शिखर ध्वज की पत्नी रानी चुडाला ने जब देखा कि जो राजा हैं वो बहुत गहरी समाधि में चले गए। राजा समाधि करते थे, राजा शिखर ध्वज इतनी गहरी समाधि में चले गए कि जब रानी चुडाला ने उनकी नाड़ी परीक्षा की तो रानी को समझ में आया कि ये तो नाड़ियां शुद्ध होने को है। अब ये इतनी गहन समाधि में है कि वो जीवित तो हैं, पर जिस अवस्था में वो चले गए वो एक तरह का स्पिरिचुअल कोमा है, वो वापस नहीं आने वाले हैं। अब उन्हें समझ में ना आया क्या करें। उनके पति का इस काया में प्रवेश अब बड़ा मुश्किल था। वापस जीवात्मा इतनी सघन समाधि में चली। तब रानी चुडाला ने अपनी योग सिद्धि से अपने पति के शरीर में प्रवेश किया, और जैसे सीपीआर देते हैं जब शरीर किसी का खत्म होने वाला होता है और उसके हार्ट बीट को वापस लाया जाता है, इसी तरह से ये स्पिरिचुअल सीपीआर है। तो रानी उनके शरीर में प्रवेश कर गई और उनके हृदय को पुनः स्पंदित किया, चेतना को पुनः स्पंदित किया और फिर से वापस बाहर आ गई और राजा फिर से अपनी समाधि से लौट आया। ऐसी ही एक बड़ी खूबसूरत कहानी जो हमारे मन के बड़े करीब है, वो कहानी उज्जैन से जुड़ी हुई है। योगी मच्छिंद्रनाथ जो महान साधक हुए, योगी मच्छिंद्रनाथ की एक कथा बड़ी प्रसिद्ध है और बड़ी प्रचलित है। वो कुछ इस प्रकार की है कि योगी मच्छिंद्रनाथ ने, जो उज्जैन उनकी तपस्थली है, मत्स्येंद्रनाथ उनके शिष्य थे गोरखनाथ, उनकी भी तपस्थली उज्जैन रही। तो कुछ ऐसी कहानी इस प्रकार है कि गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने शिव और गौरी की तत्व चर्चा छुप के सुनी। तो जैसे ही गौरी माता पार्वती ने देखा कि ये तो गलत है, आप गुरु का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी छुप के, अनुमति लेनी चाहिए थी आपको, ये गलत तरीका है। तो उन्होंने श्राप दिया मत्स्येंद्रनाथ को कि आप अपना समस्त ज्ञान भूल जाएंगे, ऐसा एक पल आएगा आप सब भूल जाएंगे। मत्स्येंद्रनाथ अपनी योग साधना में बड़े अनुभव और एक्सपेरिमेंट किया करते थे। नाथ संप्रदाय में बड़ा नाम है मत्स्येंद्रनाथ का, बहुत महानतम विभूति। तो कदली का राजा अपनी अंतिम सांस ले रहा था। उस समय वो अपनी योग के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कदली के राजा के शरीर में चले गए और वही राजा के शरीर में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग कर। पर हुआ ये कि इसी समय वो जो श्राप था वो फलित हो गया, वो अपने सारे ज्ञान को भूल गए। पार्वती जी का श्राप था ज्ञान भूल जाएंगे, पर किसी के याद दिलाने पे याद आ सकता। और वो ज्ञान भूल गया और वो उसी राजा के शरीर में ट्रैप हो गए। वहां रानी सुंदरी मैनाकिनी रानी थी, उन्हीं के साथ उनके जीवन यापन करने लगे, जीवन चलने लगा। पर गुरु गोरखनाथ जो उनके शिष्य थे, जब उन्होंने देखा कि ये गुरु की साधना तो बड़ी लंबी हो गई, लौटते ही नहीं, लौटने का नाम ही नहीं लेते, तब गुरु गोरखनाथ
वहां पहुंचे ढूंढते ढूंढते। अपनी साधना से उन्होंने पता लगाया कि कहां मेरे गुरु होंगे। अभी उनकी जीवात्मा को ढूंढा, वापस उस राज्य में पहुंचे और फिर वहां उन्होंने जो कहा वो बड़ा फेमस है। वहां जाके उन्होंने वही कहा जो आदि शंकराचार्य के शिष्य ने कहा था। उन्होंने बहुत सुंदर मृदंग गाया वहां राजा के दरबार में, जहां राजा सुन रहे थे, स्वयं मत्स्येंद्र नाथ सुन रहे थे। तो मत्स्येंद्र नाथ के सामने उन्होंने गाया, उस राजा के सामने, जाग मछंदर गोरख आया। तो जब उन्होंने कहा जाग मछंदर गोरख आया, तो एकदम से गुरु को पुनः स्मरण हो गया। वो तो गुरु थे। तत्काल उन्होंने उन सारी सिद्धियों का स्मरण हुआ और पुनः अपने शरीर में उन्होंने प्रवेश किया। सो ऐसी कई कथाएं हमारे शास्त्रों में उल्लेखित हैं जो बताती हैं कि कैसे परकाया प्रवेश किया जाता, कैसे 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 उदाहरण है उसके। अब अगला प्रश्न जो आप सभी के मन में होगा, परकाया प्रवेश कैसे होता है, कैसे संभव है? आप प्रकृति के विपरीत जाते हैं। तो इसमें महर्षि पतंजलि ने बहुत वैज्ञानिक रूप से दो तरीके बताए हैं कि यही दो चीजें अनिवार्य हैं, इससे संभव है, आप सीख सकते हैं। इसको समझने के लिए हमें याद करना पड़ेगा योग सूत्र अध्याय 1 का सूत्र 24, जिसमें ईश्वर को परिभाषित किया गया। क्योंकि प्रकृति, ये जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ही ईश्वर है। तो जो यूनिवर्सल ऑर्डर है, इसके विपरीत कैसे जाया जाता है, कैसे इसके विपरीत जाते हैं? सेशन आपको और डिटेल में ईश्वर वाला सेशन सुनना है तो योग सूत्र सीरीज का 21वां सेशन सुनिए, उसमें ईश्वर परिभाषित, वो समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे परकाया प्रवेश कैसे होता है। चलिए जरा समझते हैं ईश्वर की बात कहां से आ गई। हम बोल रहे हैं कि परकाया प्रवेश नेचुरल ऑर्डर के विपरीत है, यह प्राकृतिक नियमों के विपरीत है। तो नियम जो है प्राकृतिक, वही ईश्वर है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इसको लांघा कैसे जाता है? तो ऐसा नहीं है कि आपको ईश्वर ही होना होगा तो ही आप इसे लांघ पाएंगे, पर हां, आपको उस तरफ बढ़ना होगा, कुछ कदम उस तरफ बढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए जरा हम समझें इसको। पहले हम समझे ईश्वर की परिभाषा। याद कीजिए, अध्याय 1 सूत्र 24, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। जो पुरुष विशेष कर्म, कर्म फल, संस्कार, वासना व क्लेशों से सर्वथा अनछुआ है, वही ईश्वर है। ऐसा जीव जिसमें ना तो कर्म बचे, कर्म बंधन बचे, न कर्म फल से वो जुड़ा हो, न वासना बचे, ना ही कोई क्लेश बचे, यही विपाक है, कर्म विपाक है। यह हम पढ़ चुके हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट, जो इससे अनछुआ हो, कर्म बंधनों से जो पूरी तरह से अनछुआ हो, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है। अब चलिए हम ये जाने इससे कि ये कर्म बंधन ही जीवात्मा को शरीर से बांधता है। यही वो पिन है, जैसे एक पिन से दो कागज को पिन कर दिया जाता है, तो पिन से जीवात्मा को पिन किया जाता है शरीर से। और ये पिन क्या है? कर्म बंधन। दो कागज जैसे पिन अप हो जाते हैं, स्टेपल्ड टुगेदर। तो ये स्टेपल्ड क्या है जो हमें शरीर से स्टेप्ड रखता है, पिंड रखता है? ये है कर्म बंधन। तो कर्म बंधन के जीतने के लिए ही तो हम इस शरीर में आए हैं। ये जीवात्मा क्यों आई? अपने कर्म बंधनों को समाप्त करने के लिए। तो कर्म बंधन ही हमें पिरोते हैं। यही बात उस सूत्र में भी कही थी अध्याय 1 में, कि जो कर्म बंधनों से सर्वथा अनछुआ है, कर्म विपाक से, क्लेशों से ऊपर है, वो ईश्वर है, वो पुरुष विशेष ईश्वर है। इसी को मोक्ष मुक्ति कहते हैं। अब इसको समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में, अध्याय 3 सूत्र 38 में क्या कहा,
दो तरीके हैं, याद कीजिए जब हमने सूत्र पढ़ाया था। पहला, बंधन कारण शैथिल्या, ये जो बंधन का कारण है इसको शिथिल कर दे जाते। जो चीजें मुझे शरीर से जोड़ती हैं, जब मैं इन बंधनों को शिथिल कर दूं, समाप्त नहीं, समाप्त हो गए तो आप तो ईश्वर है, कर्म बंधन जीरो तो अब मोक्ष हो गया। यहां शब्द है शिथिल हो जाए, प्रसुप्त हो जाए, समाप्त नहीं है, प्रसुप्त हो गए, ठीक, शिथिल हो गए। तब क्या होता है, जब यह समझ में आता है कि मेरा शरीर, जो जो मेरे कर्म बंधन है कुछ हद तक शिथिल हो गए, तो जीवात्मा अपने शरीर से उतनी आसक्ति नहीं बचती। वो समझ जाती है शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है। जीवात्मा खुद को शरीर से अलग देखने लगे, वो जानने लगे, तो ये धीरे धीरे हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे जुकाम शरीर को हुआ, मुझे नहीं हुआ, खांसी शरीर को है, मुझे नहीं, ये रिश्ते नातेदारे सब शरीर के हैं, मेरे थोड़ी है, मैं तो अनंत यात्रा का यात्री हूं। ये समझने से कर्म बंधन शिथिल हो जाते हैं, फिर इस शरीर से उतनी आसक्ति नहीं रहती। देखो, शरीर को छोड़ने के लिए पकड़ भी तो छोड़नी पकड़ पड़ेगी। शरीर ने हमें नहीं पकड़ा है, हमने शरीर को पकड़ा है, यह ध्यान रखने की बात है। जड़ चेतन को कैसे पकड़ेगा, ये तो पूरा ही जड़ है, आत्मा ही तो इसको चेतन देती है। तो एक तरह से जीवात्मा ने शरीर को पकड़ा है, और मूल रूप से तो जीवात्मा भी जड़ ही है, उसको भी चेतन देती है आत्मा। तो मूल रूप से जीवात्मा ने पकड़ा है शरीर को, ताकि शरीर इंस्ट्रूमेंट बने इस एक्सपेरिमेंट के। तो ये पकड़ जीवात्मा को छोड़नी पड़ेगी, तो शरीर निढाल हो गया। तो ये छोड़ने के लिए जीवात्मा को यह समझना पड़ेगा कि मैं तो अनंत यात्रा का यात्री हूं, ये तो इंस्ट्रूमेंट है, यात्री तो मैं हूं, पैसेंजर तो मैं हूं। कार बदलने से यात्रा में क्या फर्क पड़ता, यात्रा जारी रखना महत्वपूर्ण है। ये समझ आते ही कर्म बंधन शिथिल होने लगते हैं, समाप्त नहीं होते, शिथिल होते हैं। यद्यपि शरीर बदलने से उस शरीर के सारे रिश्ते नाते लेबल खत्म हो जाते हैं। ये शरीर से जो लेबल है, जो इस शरीर को प्रेम करता था, सब दूर होने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही हम नया लेबल लगाते हैं, किसी दूसरी काया में चले गए, तो उस काया के सारे रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे अचानक। जैसे वो राजा बने थे तो पत्नियां उस राजा की पत्नी थी, तो उस शरीर के जितने लेबल हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे, पर यात्रा जारी रहती। तो आसक्ति शरीर को हटनी पड़ेगी। यही तो शंकराचार्य जैसे को आसक्ति हो गई, मत्स्येंद्रनाथ जैसे भूल गए, और वो शरीर को ही खुद मानने लगे, तो लेबल को जीने लगे। तो शरीर से आसक्ति दूर करनी पड़ेगी। जैसे मारुति कार है आपके पास, जब तक मारुति कार है, मारुति सर्विस सेंटर से रिश्ते रखने पड़ेंगे, वही जाएगा आपका कार वर्कशॉप। आपने होंडा कार ले ली, मारुति छोड़ दी, अब मारुति वर्कशॉप से आपका कोई लेना देना नहीं, वो रिश्ते नाते खत्म, वो उस कार के रिश्ते थे। अब नई कार है होंडा, अब होंडा सर्विस सेंटर से नए रिश्ते आना पड़ेंगे, अब होंडा सर्विस सेंटर के रिश्ते आप पे लागू हो जाएंगे। तो ये बंधन, फिर मैं किसी तीसरी कार ले लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा ये तो सर्विस सेंटर्स है, ये सारे रिश्ते नाते, ये सर्विस सेंटर्स, ये सर्विसेज देते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को या लेते हैं, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे बंधन शिथिल होने लगते हैं। और ये कब होंगे, इसके लिए समाधि करनी पड़ती है, क्योंकि समाधि में आप अपने बहुत सारे जन्मों की यात्रा देख लेते हैं। अब एक व्यक्ति जिसने अपने 1000 जन्म देख लिए समाधि में ध्यान लगा के, पिछले 1000 जन्म, अब उसे इस इंस्ट्रूमेंट से क्या अटैचमेंट रह जाए कि पहले मैं संजू था, फिर अंजू था, फिर पंजू था, फिर मैं राधा बनी, फिर मैं ये बनी, फिर मैं वो बनी, फिर मैं LGBTQ हो गई, फिर मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, फिर मैं अफगानिस्तान में हुआ, अब भारत में पैदा हो गया, फिर ये हुआ, वहां भी बच्चे थे, यहां भी बच्चे थे। इतना केओस कि फिर फाइनली जब आप देखेंगे चारों तरफ, लगेगा एक और कहानी, वही बातें, वही चीजें, वही रिपीटेशन, वही नाटक, वही ड्रामा। धीरे धीरे शरीर से अटैचमेंट कम होता है। ये पकड़, अगर आपको पर काया जाना है तो ये पकड़ तो छोड़नी पड़ेगी ना इस काया की। जैसे टार्जन होता है,
इस डगाल से उस डगाल पे कूदना है तो शर्त ये, उस डगाल तो छोड़ो पहले, तो पहली वो डगाल छोड़ के अगली डगाल पकड़नी पड़ेगी। तो ये डगाल छोड़ने के लिए कर्म बंधन जिन्होंने पिन कर रखा है उसको शिथिल करना पड़ेगा, और उसको शिथिल करने के लिए समाधि करनी पड़ेगी। और समाधि से जन्म जन्मांतर की यात्राएं देख के समझ में आएगा कि शरीर से आसक्ति कोई उपयोगी नहीं। ये पहली शर्त। दो चीजें बताई है महर्षि पतंजलि ने इस सूत्र में कि दो तरीके से ये होता है। याद कीजिए सूत्र में उन्होंने बताया था, कर्म बंधन शैथिल्याच प्रचार संवेदनात् चित्तस्य, ये दूसरी बात उन्होंने बताई। इसके बाद दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, प्रचार संवेदनात् चित्तस्य, चित्त की गति का ज्ञान होना। एक तो मैंने ये काया से अटैचमेंट छोड़ा, और दूसरा चित्त की गति को समझ पाऊं। चित्त का मतलब सूक्ष्म और वासना शरीर, कि मेरी वासनाएं क्या है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। चित्त और सूक्ष्म शरीर, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये गति कैसे करता है, उसकी गति समझो। ये शरीर में कैसे आता है, ये शरीर से कैसे जाता है, इसका ज्ञान को कहा गया प्रचार। चारों तरफ जाना, प्रचार मतलब बाहर जाना। संवेदना का ज्ञान, कैसे कैसे ये होता है। अब चित्त का गति का ज्ञान योगी करता है, कैसे चित्त गति करता है, थोड़ा सा इसको समझे। चित्त की गति किससे होती है, नाड़ियों से होती है। नाड़ियां क्या है, नाड़ियां दो तरह की, एक प्राणवाही जिसमें प्राण गमन करता है, हम कुंडलिनी में बात कर चुके हैं, प्राणों पे प्राणायाम पे भी बहुत बात हुई है। ये क्वालिफाइड बैच है इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। प्राण, जहां प्राण गमन करता है। दूसरा मनोवाही नाड़ियां, जहां चित्त गमन करता है। तो नाड़ियों से चित्त का गमन होता है। अब हम आपको प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जो प्रक्रिया जैन ग्रंथों में, जो प्रक्रिया सनातन ग्रंथों में बारंबार उल्लेखित है अलग अलग रूप से, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित है अलग अलग रूप से, कैसे परकाया प्रवेश होता है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता रहे हैं कैसे चित्त की गति को समझा जाता है, क्योंकि चित्त इन नाड़ियों में प्रवाहित होता है। ठीक। स्टेप 1, योगी कुंडलिनी की साधना करता है और मूलाधार से कुंडलिनी को उठाता है और अनाहत तक लाता है। लोअर चक्रास छोड़ता है, हायर चक्र हमने आपको बताया था, नीचे के 3 पशु चक्र है, मानव चक्र यहां से शुरू होता है, अनाहत में प्रवेश कराता है कुंडलिनी। और जैसे ही कुंडलिनी अनाहत में प्रवेश करती, लोअर 3 चक्र जो शरीर से जुड़े हुए, पशु का शरीर ही सब कुछ है। पशु के जीवन के 2 उद्देश्य, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल, शरीर को बचाना और शरीर से अगले शरीर को प्रोड्यूस करना। पशु जीवन शरीर के आसपास। तो नीचे तीनों चक्र पे हम बात कर चुके हैं पहले भी, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, और इन तीनों नीचे वाले चक्रों पे हम मणिपुर चक्र पे बात कर चुके। हम बात कर रहे हैं अनाहत। तो कुंडलिनी को यहां वाइब्रेट करता है, बेसिक स्टेशन ये बनता है योगी का। ठीक। और जैसे ही उसकी पूरी चेतना यहां आती है, तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का नाता नाम मात्र का रह जाता है, क्योंकि अब वो स्थूल शरीर से कनेक्ट नहीं करता जाता। उसके जीवन के वो उद्देश्य ही नहीं बचे, वो जो 3 नीचे वाले चक्रों के उद्देश्य होते थे, हम पढ़ चुके हैं ये सब। अब उसका चेतना यहां, कुंडलिनी यहां वाइब्रेट होती है। स्टेप 2, अब जब यहां आ गई अनाहत चक्र पर, अब ये सूक्ष्म शरीर का केंद्र बन गया, जीवात्मा का ये केंद्र, राजधानी ये हो गई। मूलाधार में नहीं है, अब यहां है। अब धीरे धीरे योगी क्या करता है, समस्त नाड़ियों से प्राण और चित्त को संकुचित करना शुरू करता है, संकोचन का अभ्यास करता है। ऐसे लेट जाता है और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर की सारी चेतना को यहां केंद्रित करता है। चेतना को केंद्रित का मतलब धीरे धीरे अपने हाथ से सारी चेतना हटा देता है, मतलब हाथ उसका निर्जीव हो जाता है। आप उसके हाथ को उठा के छोड़ेंगे तो ऐसे नीचे गिर पड़ेगा, हाथ में कुछ नहीं। आप उसके हाथ को दबा दें, उसको दर्द नहीं होगा। अब वो संवेदनहीन हो गया। धीरे धीरे अपने पैरों से, हाथों से सारी चेतना संकुचित करता है हृदय पे, इधर अनाहत चक्र पर। पूरी चेतना अनाहत चक्र पे संकुचित होगी।
एक बिंदु आ गया। स्टेप 3, अब सघन अभ्यास करके उस चेतना को लगातार वहां संकुचित करता रहे, बहुत सघन अभ्यास करके जब पूरी तरह से उसमें पारंगत हो जाता है, जब पूरी तरह से वो पारंगत हो गया यहां संकुचन, ये स्टेप 3 है, पारंगत हो गया। चेतना का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, यहां पूरी तरह से चेतना को केंद्रित करता है। नाउ स्टेप 4, अब जैसे एक पंखा होता है, वो हाथ वाला खुल जाता है और वापस बंद हो जाता है, ठीक। तो जब चेतना खुलती है तो ऐसे एक्सपैंड होती है, वापस इतने में छोटे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार वो क्या करता है, पूरी चेतना को कमल की एक बंद पंखुड़ी, जैसे कमल की कली होती है, वो कमल को बंद कर लेता है, हृदय कमल को बिल्कुल सिकोड़ के उसको भी बंद कर, जैसे कमल बंद हो गया। और अब पूरी जीवात्मा यहां है और वो कमल एक्सपेंडेड नहीं है, वो क्लोज हो गया। अब उसने जीवात्मा को रिजर्व कर लिया है। स्टेप 5, अच्छा यहां बिफोर हम 5वीं स्टेप पे जाए, इस मोमेंट पे ये नहीं समझना है कि स्थूल शरीर से उसका कनेक्ट पूरा खत्म हो गया है, नहीं, अभी भी स्थूल शरीर से कनेक्ट है। पर हुआ यह है, स्थूल शरीर से अब कनेक्ट जो है इस सूक्ष्म शरीर का, बेहद सूक्ष्म ऊर्जा तंतुओं से बचा है। बहुत सूक्ष्म तंतु है जो कनेक्ट कर रहे हैं, बाकी पूरा डेड हो चुकी है बॉडी, बस यहां चेतना जागृत है अनाहत पर, ठीक। अब स्टेप 5, अगली स्टेप, इसके बाद तीव्र वेग के साथ, अब वो बहुत ताकत से वेग के साथ, उदान वायु के साथ, उदान वायु जो कंठ के ऊपर होती है, उदान वायु के साथ सांस छोड़ते हुए ब्रह्मरंध्र से जीवात्मा को शरीर के बाहर कर देता है। कुछ योग साधनाओं में यहां से नाभि से भी जीवात्मा को बाहर किया जाता है, पर अधिकतर योग साधना में ब्रह्मरंध्र से बाहर करता है। तो गहरी सांस लेके उदान वायु से सांस को तेजी से छोड़ते हुए अपने उस ऊर्जा पुंज को, जो कमल जैसा क्लोज्ड है, उसको ब्रह्मरंध्र से शरीर से बाहर कर देता है। अब स्टेप 7, अब सूक्ष्म शरीर, आई गेस स्टेप 6, छठी स्टेप, अब सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया, ज्योति रूप में बंद कमल की तरह से। अब वो इस सृष्टि में गमन कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट है उसकी, मन की गति तो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज है, स्पीड ऑफ लाइट को तो फिर समय लगता है, अब वो सूक्ष्म शरीर की गति से, अब वो शरीर से पूरा ऊर्जा तंतुओं का भी संपर्क टूट चुका है। अब शरीर मृत है, अब कुछ नहीं, बस वो जैसे पत्थर पड़ा है, जैसे उसका शरीर पड़ा है, वो चेतना विहीन है, जीवात्मा जा चुकी है, टेक्निकली मृत्यु हो चुकी है। स्टेप 7, स्टेप 6 में ऊर्जा तंतुओं से बिल्कुल जैसे रॉकेट ऊपर उड़ता है तो आखिरी की वो सब डोरियां भी टूटती जाती, सब टूट गया, अब शरीर मृत है, जीवात्मा बाहर है, मृत्यु हो गई। स्टेप 7, फिर ये जीवात्मा नई काया के नाभि स्थान से, जो भी नई काया है उसके नाभि स्थान से अंदर जाती है और हृदय कमल की ओर बढ़ती है, वापस यहां जाती है नाभि से, ठीक। यहां से भी एंटर कर सकती है, यहां से भी, नाभि से भी। दो अलग अलग प्रक्रियाएं शास्त्रों में, अलग अलग पंथों के शास्त्रों में उल्लेखित आती है। बौद्ध शास्त्र है, जैन शास्त्र है, सनातन शास्त्र है। तो नाभि से वो नई काया में जाती, जैसे शिशु जन्म लेता है, नाभि से मां से जुड़ा होता है, नाभि से सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है और फिर हृदय की ओर फिर से गमन करता है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से। और इसके बाद इस जीवात्मा को पर काया के प्राणों की गति को अपनी वायु गति से रोक देता है। अब मान लीजिए वो व्यक्ति अगर जीवित है और जैसे ही नाभि में नई जीवात्मा प्रवेश आई
तो ये क्या करती है? सबसे पहले पुरानी जीवात्मा की प्राणों की गति को अपनी वायु की गति से रोक देती, उसको हॉल्ट कर देती है। पुरानी जीवात्मा एकदम से हॉल्ट पे आ जाती है, और ये हॉल्ट तब तक रहता है जब तक वो जो पुराना जीवात्मा का कंट्रोल है इस बॉडी पे वो पूरी तरह से निष्क्रिय ना हो जाए। तो पुरानी जीवात्मा होती तो है, पर वो बॉडी पे कंट्रोल लूज कर जाती है कुछ पल में। अब सांसें ले तो रही है, पर वायु पर नियंत्रण नई जीवात्मा ने कर दिया है। अब जब पर काया पूर्ण रूप से उस पुरानी जीवात्मा से मुक्त हो गई, उसके बाद पूरी तरह से उस काया पे कंट्रोल कर लेती है नई जीवात्मा, और उसके बाद उसको अपने अनुरूप फिर गमन करती है। प्रश्नोपनिषद चैप्टर 3 सूत्र 7, उदान एक विशेष नाड़ी के द्वारा हमारे कर्मों के अनुसार हमें ऊर्ध्व लोकों में लेके जाता है। उदान वायु, हेमचंद्र जो महान विद्वान हुए 1188 से 1088 से 1172 के बीच में, वो कहते हैं ब्रह्मरंध्र से निकलकर जीवात्मा नीचे की ओर गमन करने वाली वायु के साथ नए शरीर में प्रवेश करती है। हेमचंद्र जी किसी दूसरी जगह भी लिखते हैं कि उस जीवात्मा को समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर अपने प्राणों का परिचालन आरंभ करना चाहिए, जो नई जीवात्मा है। बुद्धिमान योगी उस नई काया में एक या आधा दिन क्रीड़ा कर सकता है, वहां एक या आधा दिन रहे, फिर इसी प्रक्रिया से उसे अपने शरीर में लौट आना चाहिए, ताकि उसे समझ में आए कि ये जो आवागमन है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये उसकी प्रक्रिया है। इसके शास्त्रीय उल्लेख कहां कहां है? अगला प्रश्न, इस प्रक्रिया के शास्त्रीय उल्लेख कहां कहां है? तो कई जगह इस प्रक्रिया के शास्त्रीय उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे आदि शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी का 87वां श्लोक, इसको बार बार सिद्ध कर लेने से, इसके जप और सिद्धि से ये परकाया प्रवेश को समझ आने में मदद होती है। योग सूत्र का सूत्र 38 अध्याय 3, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तीसरा योग वशिष्ठ में भी इसका उल्लेख आता है। महर्षि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ कहते हैं, जिस तरह वायु पुष्पों से गंध खींचकर उसका संबंध घ्राणेंद्रियों से करा देती है, तभी हम सूंघ पाते हैं, उसी तरह योगी रेचस एक्सहेल के अभ्यास से कुंडलिनी रूपी घर से बाहर निकल के दूसरों के शरीरों से संबंध कर लेता है, योग वशिष्ठ कहते हैं। जैन धर्म के हेमचंद्र भाष्य में भी इसका उल्लेख आता है। यूनानियों में छाया पुरुष पद्धति पे इसका उल्लेख आता है। हठयोग में भी उल्लेख आता है कि त्राटक क्रियाओं से हठयोगी चित्त की गति को स्थिर व नियंत्रित करके परकाया में प्रवेश कर लेता है। नाथ साहित्य में भी इसका उल्लेख आता है। कुंडलिनी योग में इसका उल्लेख आता है। तांत्रिक शास्त्रों में भी इसका उल्लेख आता है। परकाया प्रवेश में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परकाया प्रवेश के बाद नए शरीर के कर्मों को भी जीवात्मा को भोगना पड़ता है। मान लीजिए उस नए शरीर को सिगरेट की आदत है, और जीवात्मा को सिगरेट नहीं पीती थी पुराने शरीर में, पर अब शरीर मांगेगा सिगरेट, ये शरीर की मांग है। व्यसन, उसकी व्याधियां, कोई बीमारी है, वो भी नए शरीर को प्रभावित करती है। नए शरीर के रिश्ते भी निभाने पड़ते हैं जीवात्मा को, क्योंकि दूसरों के लिए आप वही व्यक्ति हैं, और अगर आपने बता दिया वो व्यक्ति नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी समाज। इसीलिए अक्सर ये योगी क्या करते हैं, ऐसी शरीर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ऐसी मृत काया प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जैसे ही मृत काया मिलती है जो स्वस्थ है, उसको लेके गुफाओं और जंगलों में चले जाते हैं, ताकि लोगों को लगे मर चुका है, और लोगों के सामने कभी ना जाएं, क्योंकि जैसे ही जाएंगे लोग उसे कुछ और समझ लेंगे। तो इससे क्या होगा, वो जो उस काया के रिश्ते नाते हैं वो नहीं निभाने पड़ते, पर फिर भी उस शरीर के कोषाणियों, उस शरीर के जो संस्कार है, उस शरीर को, आलसी व्यक्ति का शरीर था तो नींद आती रहेगी, वो सब तो उन्हें भोगना ही पड़ता है।
तो इस तरह से ये गमन करती है परकाया प्रवेश का विज्ञान और विषय है। अब हम अगले सूत्र में जाएंगे। सूत्र 39, उदान जयात जल पंक कंठ कादीशु असंग च उत्क्रांति। उदान को जीतने से, ये जो परकाया प्रवेश महत्वपूर्ण होती है, इसको जीतने से जल कीचड़ कांटों आदि में असंग रहता है योगी और ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। जो योगी इस उदान वायु को जीत लेता है वो जल कीचड़ और कांटों में असंग रहता है और ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर। अब यहां ऊर्ध्व गति के दो मतलब हो सकते हैं। फिजिकली उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगता है, डिफाइंग ग्रेविटी, मूविंग अप, जल के ऊपर चल लेता है योगी। कीचड़ के ऊपर चलता है, कीचड़ उसे छूटा नहीं है। कांटों के ऊपर चल जाता है, कांटों उसको चुभते नहीं है। एक तो फिजिकली ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्व गति, और दूसरा स्पिरिचुअली भी अर्थ हो सकता है, डिफाइंग अविद्या, ग्रेविटी डिफाइंग, डिफाइंग अविद्या, राइज इन कॉन्शियसनेस, पांचों महाभूतों के परे, 6 क्लेश के परे, पांचों क्लेश के परे, 6 रिपु के परे। तो सूत्र 39 कहता है कि उदान वायु में संयम कर लेने से योगी जल कीचड़ कांटों के ऊपर उठता है और ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी मीमांसा करें। उदान वायु, इसमें हम प्राणायाम में चर्चा कर सकते हैं, फिर भी छोटी सी बात, पूरे शरीर का आधार प्राणवायु है, हम जानते हैं। इसी प्राणवायु को क्रियाभेद मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इट परफॉर्म्स, 5 नामों से जाना जाता है। इसी प्राणवायु, प्राण, समान, अपान, उदान और व्यान। प्रश्नोपनिषद अध्याय 3 सूत्र 4 कहता है, जैसे राजा अधिकारियों की नियुक्ति करके कहता है तुम यहां रहो और इन ग्रामों पर शासन करो, उसी तरह से प्राण दूसरे सहायक प्राणों को अलग अलग काम पर लगा देते। तो ये जो 5 प्राण हैं, ये उसी प्राण के 5 फंक्शन है। जब वो फंक्शन करता है तो हम कहते हैं प्राण है, समान है, उदान है, अपान है। और जानना है इसके बारे में, योग सूत्र सीरीज सेशन 48 अटेंड कीजिए। तो प्राण क्या है? मुंह से, जो नासिका या मुंह से हृदय तक सांस लेते हैं, इसको प्राण कहते हैं। इतनी जगह जो वायु जो गमन करती है वो प्राण वायु, ये प्राण है। ये शरीर में जीवन को लेके आती है। फिर हृदय से नाभि के बीच, इसको समाध कहते हैं। खान पान को, शरीर को, पूरे शरीर में इसके जो खाने का रस है डाइजेस्ट करती है, रस को पूरे शरीर में फैलाती है। एक तरह से तो प्राण हो गया प्राइम मिनिस्टर, उसी से तो जीवन आ रहा है, तो वो हो गया प्राइम मिनिस्टर, लेके आता है जीवन को। ठीक, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। समान हो गया कौन? फाइनेंस मिनिस्टर, खाने को पूरे शरीर में बांट रहा है, ये समान वायु फाइनेंस मिनिस्टर। हृदय से नाभि तक पूरा पेट आ जाएगा। फिर अपान, नाभि से पैरों तक पूरे मल मूत्र वीर गर्भ, इस सबको नीचे ले जाने वाला, गर्भ इसी से पैदा होता है व्यक्ति। अपान वायु ही धक्का देती है कि बच्चा पैदा हो। तो नाभि से पैरों तक नीचे की तरफ सारा कचरा भी ये बाहर करती है, शरीर से हर चीज को बाहर करने का इसका काम है। एक तरह से होम मिनिस्ट्री है ये। होम मिनिस्ट्री लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, कचरा बाहर करती है, उग्रवादी तत्व, मल मूत्र सब बाहर, पर पीस भी मेंटेन करती है। वीर जन्म भी इसी के माध्यम से नया शिशु आता है। तो ये हो गया एक तरह से होम मिनिस्टर। मिनिस्ट्री इज डिवाइडेड है, पर कहने को सब सरकार है। सरकार मतलब प्राण है। फिर उदान वायु, जिसकी अभी हम बात कर, उस पर हम आखिरी में बात करें। फिर व्यान, व्यान मतलब पूरे शरीर में फैलना। व्यान इज डिफेंस मिनिस्टर, पूरे शरीर में गमन करती है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री पूरे देश की रक्षा करती है, कोने कोने पर। 5वीं है उदान वायु, जिसकी बात इस सूत्र में की है। ये कंठ से शीश तक, ये उदान वायु का क्षेत्र है। फॉरेन मिनिस्टर, इसी की बात चल रही है। यही व्यक्ति के प्राण को समष्टि प्राण से जोड़ता है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल यूनाइटेड कॉन्शियसनेस से जोड़ना उदान का काम है। मृत्यु के समय जो उल्टी डकार आती है,
वो उदान वायु की डकार है। यही जीवात्मा को, सूक्ष्म शरीर और वासना को ब्रह्मरंध्र से बाहर ले जाके मुक्ति का रास्ता खोलती है। यही शरीर को ऊपर उठाती है, हल्का करती है। यही खाने को स्वैलो करने में मदद करती है। इसी से शरीर इतना हल्का हो जाता है मानो रुई की तरह हल्का, पानी में ना डूबे, पानी पे चल देता है, कांटों के ऊपर चल देता है। यही इन सब चीजों को करवाती है उदान वायु। तो योगी जब उदान वायु को नियंत्रित कर, तो जीवात्मा इसी द्वार से प्रवेश करती है जन्म के समय ब्रह्मरंध्र से, ठीक, और उदान वायु के माध्यम से इसी द्वार से बाहर निकलती है। ऐत्रेय उपनिषद का अध्याय 1 खंड 3 श्लोक 12 कहता है, तब उसने, उस जीवात्मा ने इसी सीमा या ब्रह्मरंध्र को फोड़ा और इसके अंदर प्रविष्ट हुआ। बच्चों के सिर पे, बिल्कुल नए बच्चों के सिर पे आप यहां लगाएंगे तो पल्पेशन दिखेगा, जैसे कुछ आपको पल्पेशन महसूस होगा। ये जगह बड़ी कमजोर होती है, ठीक, ब्रह्मरंध्र इसको कहा जाता है। तो ये तो हो गया प्राण, 5 प्रकार के, पांचों को सरकार है, वो अलग अलग रूप है। फिर दूसरा है चित्त, जो हमारी सूक्ष्म शरीर वासना, जो जीवात्मा है। इसी में से सूक्ष्म शरीर को हम कहते हैं अंतःकरण। इसी को लोग मन भी कह देते हैं, इसी को चित्त भी कह देते हैं। हम ये सब पढ़ चुके हैं पहले ही। अब चित्त भी सरकार की तरह है। जब वो अंतःकरण संकल्प विकल्प कहे तो उसी को हम कहते हैं मन है। जब वो अंतःकरण चीजों को याद रखे तो हम कहते हैं चित्त है। जब वो अंतःकरण निश्चय करे, निर्णय ले, हम कहते हैं बुद्धि है। जब अंतःकरण अस्मिता, कि मैं कौन हूं, इस पे विचार करे, हम कहते हैं अहंकार है। तो 5 फंक्शन, चारों फंक्शन अंतःकरण के। तो अब 2 बातें हो गई, प्राण और अंतःकरण। प्राण अलग चीज है, हमने पढ़ा 5 तरह के। अंतःकरण के 4 फंक्शन है, प्राण के 5 फंक्शन है। अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इन चारों फंक्शन को भी कार्य भेद के आधार पे ही हम कहते हैं। इन चारों को कहते हैं, ये चित्त हो गया, ये प्राण हो गया। ये चित्त और प्राण एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं हमारे शरीर में, ठीक। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो प्राण कम महसूस होंगे, आप ऊर्जा कम लगेगी। बहुत खुश हैं, आपका चित्त प्रसन्न चित्त है, प्राण आपको ज्यादा महसूस होंगे। तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हुआ है आपके साथ ऐसा? जब मन दुखी है तो आप देखेंगे प्राण भी कम महसूस होता है। मन बहुत खुश है तो ऊर्जावान महसूस। ये एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक, वाइस वर्सा। प्राण कम होने लगते हैं तो मन भी डाउन होने लगता है। तो अंतःकरण जो भी कार्य करता है वो प्राणों के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। पर हमने आपको बताया चित्त और प्राण एक नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं तो हम आपको 4 अंतर बता रहे हैं, चित्त और प्राण। हमने बताया चित्त क्या है, प्राण क्या है। हमने बताया चित्त के 4 फंक्शन, प्राण के 5 फंक्शन। अब हम बता रहे हैं चित्त और प्राण में अंतर भी है। अंतर क्या है? जब आप डीप स्लीप में सोते हैं तो चित्त तो 0 हो जाता है, पर प्राण अभी भी सक्रिय रहता है। प्राण तो रहते हैं शरीर में, ठीक। जब आप प्राण का मूल रूप से काम शारीरिक आयाम में ज्यादा है, मनोवैज्ञानिक भी है पर शारीरिक ज्यादा है। चित्त मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। चित्त को ही इच्छा शक्ति कहते हैं, प्राण को क्रिया शक्ति कहते हैं। जब शरीर बड़ा होता है, बच्चे से बड़ा होता है, तो शरीर में अधिक प्राणों की आवश्यकता होती है, पर अधिक अंतःकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्राण और चित्त में अंतर है। आज के लिए इतना ही। इस सूत्र को अगले अध्याय में हम पुनः जारी रखेंगे। इसको समरी करके अगले अध्याय में इसी सूत्र को पुनः चर्चा में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही।